नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हिंदुत्व के पिच पर ममता। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की तरफ से वोटरों को लुभाने की कोशिशें जो है वो तेज हो गई हैं। इधर ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों से बेफिक्र और हिंदुओं को साधने की तरफ आगे बढ़ती हुई, तो वहीं बाबरी मस्जिद के शोर के बीच में देखिए कि बंगाल में एक नई टेंपल पॉलिटिक्स देखी जा रही है। शाह अपना चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे समय में देखिए, जब बंगाल में बाबरी मस्जिद का शोर है, तो ममता को एक अलग चिंता सता रही है और वो चिंता है हिंदू वोट को लेकर। टीएमसी से निकाले जाने के बाद भी विधायक हुमायूं कबीर की सियासत ममता की जगह बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। ममता मुस्लिम वोटों को लेकर के तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अभी का जो माहौल है उन्हें हिंदू वोटों के बिखरने का एक संकेत दे रहा है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुत्व के रथ पर सवार होती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। उन्होंने इस सिलसिले में सोमवार को बड़ी घोषणा की। ममता बनर्जी ने अगले महीने राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला रखे जाने का ऐलान किया है। उन्होंने यह बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। तो हिंदुत्व के रथ पर सवार हो चुकी है ममता। और क्या है सॉफ्ट हिंदुत्व, उनके नजर से आपको बताते हैं। तो ममता का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अब एक नजरिया देखने को मिल रहा है। बीजेपी से निपटने के लिए ममता बनर्जी का सॉफ्ट हिंदुत्व का ये प्लान है। अब इसके साथ देखिए कि बाबरी के शोर में हिंदुत्व के रथ पर चढ़ चुकी है ममता। जहां अब तक ईद और ईदगाह में दिखाई देती थी ममता बनर्जी, लेकिन अब मंदिर में भी दिखाई देंगी और आधारशिला तक रखेंगी। देखिए, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का ऐलान किया गया कि आधारशिला उसकी रखी जाएगी, निर्माण किया जाएगा। तो अब समझिए कि हिंदुत्व विरोधी छवि को एक तोड़ने की कोशिश है ममता बनर्जी की। और ऐसे में क्या ये तमाम कोशिशें ममता बनर्जी को बंगाल में जीत की दिशा की तरफ आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी? इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन ऐसे में सवाल देखिए क्या उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को चुनौती देना शुरू कर दिया है। क्या मंदिर और गंगा सागर पुल जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए ममता अपनी हिंदुत्व विरोधी जो छवि है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल और आज के वक्त में हर कोई पूछ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी अक्सर ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। अब ऐसे में देखिए ममता का ये नया अवतार जो है वो सामने आया और क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? आइए नजर डालते हैं टीएमसी और बीजेपी के गणित के ऊपर में। अब क्या कुछ ये गणित यहां पर कह रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, टीएमसी और बीजेपी का जो गणित है वो 294 सीट है, 70 से 100 पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक तौर पर है। पहले ये वोटर जो है वो लेफ्ट दलों को वोट किया करते थे, ममता बनर्जी रोई भी थी, और पहले ये वोटर लेफ्ट दलों को वोट किया करते थे। उसके बाद ये टीएमसी में कन्वर्ट हो गए, यानी कि शिफ्ट हो गए उधर में, ये ममता बनर्जी को वोट करने लगे। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। डेमोग्राफी लगातार बदल रही है, इसका जिक्र हमने किया है। तो आबादी यहां पर बढ़ गई। मालदा में भी आबादी बढ़ी है। उत्तर 24 परगना में भी जो आबादी है वो मुस्लिमों की बढ़ करके बराबरी पर, यानी कि 50-50 पर, अभी हिंदू वहां पर 50% है, मुस्लिम वहां पर 50%। अब इसके साथ देखिए, ये पूरा गणित है जो हम आपको टीएमसी और बीजेपी का जो है वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी का ये मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन ये मुस्लिम वोट बैंक कितना उनके लिए निर्णायक साबित होगा, ये अब सवालों के घेरे में। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि हुमायूं कबीर एक तरह से इन वोटों को और इन वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए या इन वोटों को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताया कि बीजेपी से निपटने का जो ममता बनर्जी का प्लान है वो प्लान क्या कुछ है। बाबरी के शोर में हिंदुत्व के रथ पर ममता बनर्जी जो है वो चढ़ चुकी है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का ऐलान हो चुका है। हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने की एक कोशिश जो है वो हुई है। और इन सब के साथ साथ जो गणित है वो भी हमने आपको यहां पर बताया कि किस तरह से मुस्लिम वोट्स जो है मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब जगहों पर है। अब देखिए कि ममता और महाकाल
ममता का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो यहाँ पर क्या हिंदुओं पर मेहरबान होगा या हिंदू ममता पर मेहरबान हो जाएंगे? बीजेपी की पिच पर दीदी की बैटिंग कितना यहां पर सिक्सर लगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और दीदी की तैयारी वोट बैंक में सेंधमारी किस तरह से होगी, ये भी देखने वाली बात रही, क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को अगर तोड़ना है तो आपको हिंदुओं के प्रति अपने सॉफ्ट कॉर्नर को आगे लेकर के चलना होगा। तस्वीरें हम आपको कुछ कुछ जो है दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी जो है सड़कों पर उतरती हैं, लोगों से संवाद भी करती है, बातचीत भी करती है। और ये महाकाल मंदिर जो है के आधारशिला के लिए पहुंची हुई थी, ये तब की तस्वीर है। और चलिए, राधिका भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। एहतेशाम उल हक जी कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, टीएमसी के नेता। और इसी के साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी भी प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। संदीप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और चर्चा की शुरुआत राधिका भट्टाचार्य जी आपके साथ ही करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। ममता बनर्जी का ये जो एक हिंदुत्व वाला कार्ड खेला गया, बीजेपी के डेफिनेटली हिंदुत्व वोट बैंक को तोड़ने की एक पूरी कोशिश है। अब ये जो रथ पर वो सवार हुई हैं, बीजेपी के नजरिए से, बीजेपी के दृष्टिकोण से कितना लग रहा है कि ये कारगर होगा? नमस्कार। ममता बनर्जी का ये जो अचानक प्रेम हुआ है, हिंदुत्व प्रेम जिसे हम कहते हैं, ये कोई आस्था नहीं है, ये ड्रामा है, चुनावी अवसरवाद है। और बंगाल में धर्म साधना जो है, धर्म साधना नहीं, धर्म का ये प्रदर्शन चल रहा है। और अगर ममता बनर्जी जी सोचती है कि इतने दिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि वो उनको मुसलमान वोट बैंक चाहिए थी, और अभी उनको एकदम से अचानक से यह ख्याल आया है क्योंकि रफ्तार इतना बढ़ गया है, ग्राउंड लेवल पे बीजेपी का समर्थन इतना जाग चुका है, इतना भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहा है कि ये डरी हुई है, बौखला गई है। तो अभी ये चुनाव से पहले ही क्यों याद आ गया दुर्गा अंगद? इतने साल से वो है, तो ममता बनर्जी पिछले 14 साल से सत्ता में है। दुर्गा पूजा बंगाल का आत्मा है, ये कोई तो नया खोज नहीं है कि एकदम से उन्हें दुर्गा माँ की याद आ गई। सवाल ये है कि अगर ये आस्था है तो शिलान्यास चुनाव से बिल्कुल पहले ये क्यों है? क्योंकि ये तुष्टीकरण से डरकर अब हिंदुत्व की लेकिन अगर ऐसा है राधिका जी, तो इसके लिए तो बीजेपी को एक तगड़ी तोड़ जो है वो खोजनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही ममता बनर्जी का किला पश्चिम बंगाल में जबरदस्त है, उसको ढहाना मतलब बहुत मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस और इसको किस तरह से तोड़ेंगे आप लोग? मतलब क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी, क्या? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप बुद्धू कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बना सकते हैं, पर सारे लोगों को एक साथ आप नहीं बना सकते। अभी ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण से डर कर अब हिंदुत्व की वो जो दुर्गा पूजा की या हिंदुत्व की वो जो अभी पुजारन बन रही है, आपको लगता है कि बंगाल का आवाम जनता बेहोश है या बुद्धू है, या इनके दिल में ये नहीं समझ है कि अभी ममता बनर्जी देखो मरता क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं कर रही है। और वर्षों तक दुर्गा पूजा पर सरकारी दखल है, मूर्ति विसर्जन पर रोक है, रामनवमी शोभा यात्रा पर लाठीचार्ज होते हैं। तो उन्होंने दशकों से ये चीजें हैं, फिर भी जीत के तो ममता ही बनर्जी आ रही है ना, यानी हिंदुओं पर भी उनका प्रभाव है और बंगाल में बंगालियत है, और शायद यही वजह भी है कि ममता बनर्जी बार बार जीत करके आ रही है। चैलेंज तो है। राधिका जी आएंगे इस पे, हम और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपसे जवाब भी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वहीं हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी आपके पास आते हुए, ये मुस्लिम वोट करते 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 कहां पहुंच गई ममता बनर्जी? अब लग रहा है कि हिंदुत्व वोट बैंक को अगर साधने के लिए हम ये तमाम हिंदुत्व के रथ पे नहीं चढ़ेंगे तो शायद इस बार जीत पाना मुश्किल होगा। गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। और मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है जी। ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रहे, मैं स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ और 100% स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव। दूसरी बात देखिए कि उन्होंने 2 साल के अंदर महाकाल का मंदिर बना रहे, मैं स्वागत करता हूँ दिल से। और उन्होंने जिस तरह से, और आपको पता है दुर्गा पूजा उस टाइम 6 महीने 8 महीने पहले हुआ था, सबको 1.25 लाख रुपए दिया था, सबको जो दुर्गा का जो ये रहता है उसमें सबको हेल्प किया था, और होना चाहिए।
मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदू के आस्था है, और ममता बनर्जी जिस तरह से कर रहे हैं मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अभी हुमायूं बाबरी मस्जिद बना रहे कि उसके बारे में भी बीजेपी का बी टीम है, और इसमें बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी उल्टा तो इसी उल्टा बात से डर उल्टा गए गिर क्या गया। ममता बनर्जी जो हिंदुत्व कार्ड खेलने लग गई हैं? और वैसे नहीं आपका नहीं अगर मैं जिक्र भी कर लूं डॉक्टर शिवानंद जी, तो आपने तो बाबरी मस्जिद पे भी स्वागत कर दिया था, महाकाल मंदिर पर भी आप स्वागत कर रहे हैं, और जहां आपने पूजा पंडाल की बात की है, जहां 1.25 लाख रुपए दिए गए, वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब एक पंडाल बनाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं दुर्गा पूजा के लिए कोई भी जब पंडाल बनता है तो उसकी एक थीम होती है, उसको वहां से हटा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, वो पंडाल रहने नहीं दिया गया, वहां पूजा होने नहीं दी गई। तो ये किस तरह की सोच है? जी, इन्होंने देखिए 15 एकड़ लैंड महाकाल मंदिर के लिए दिया है, और 263 करोड़ बजट है, और जल्द से जल्द मंदिर होना चाहिए। मैं खुद जाऊंगा दर्शन के लिए, मैं बिल्कुल। स्वागत करता हूँ। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैं मेरी बहन राधिका जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए मेक इन इंडिया इतना इतना अच्छा बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एमएसएमई लोन कितना दिया, गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के लिए हाउसिंग कितना दिया, प्राइम मिनिस्टर फंड्स कितना दिया, कितना डेवलपमेंट किया। सिर्फ इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े बातें की आदरणीय देश के पास, मेरे भी है पंतप्रधान साहब, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। युवा युवती को रोजगार नहीं, 15 लाख डॉक्टर रुपए आया शिवानंद जी, नहीं, जो 2 करोड़ राधिका जी से मैंने बोला वही चीज मैं आपके पास भी दोहराती हूँ कि ममता बनर्जी अगर 3 बार से मुख्यमंत्री बन रही हैं तो उसके पीछे की वजह भी होगी कि हिंदू भी इनको वोट किया करते होंगे। केवल मुस्लिम वोट पे तो चुनाव जीत पाना मुश्किल है, नामुमकिन सा है कि एक मैंडेट लेकर के आप जो है मुख्यमंत्री बन जाए। वैसे ही प्रधानमंत्री भी जो है, देखिए कितने बार से प्रधानमंत्री बन गए हैं, 3 बार का उनका भी कार्यकाल हो गया है, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ होगा। अगर जनता ने इस पर वोट किया है तो डेवलपमेंट होगा, जिस पर आप सवाल बार बार पूछ रहे हैं, और इस पर हम चर्चा किसी और दिन रखेंगे, तो पूरे चिट्ठे के साथ रखेंगे कि कांग्रेस में कितना हुआ, बीजेपी में कितना हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में कौन इन दावों को पूरा करने की बात करता है। अभी हिंदुत्व की बात चल रही है, अभी मुस्लिम वोट बैंक की बात चल रही है। संदीप जी, जी बिल्कुल हम आएंगे संदीप जी, आएंगे आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, सीधे यहाँ से पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है, यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी, और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे, और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं, और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। और आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से
स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। तो अमित शाह पहुंचे हुए हैं बंगाल और वहां पर देखिए प्रेस वार्ता के दौरान बड़े दावे उन्होंने किए हैं। सीधे यहां से डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी आपका रुख करेंगे और आप ही से इस पर चाहेंगे प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने बढ़ते हुए ग्राफ का जिक्र किया और कांग्रेस के हाशिए पे जाने वाले ग्राफ का भी जिक्र किया। देखिए किरण जी, आदरणीय देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी 11 साल तो सत्ते पे बैठे हैं। घुसपैठी के नाम पे SIR कर रहे, SRA के नाम पे NRC कर रहे, लोकल माइनॉरिटी और दलित आदिवासी ये लोगों का वोट काट रहे, अपोजिशन को कमजोर कर रहे। और अमित शाह जी किसी ने चिट्ठी लिख के दिया है, वही पढ़ रहे थे। उनके दिमाग से कुछ नहीं था। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? अमित शाह जी घुसपैठी है तो बिहार में घुसपैठी बोला, हरियाणा में, महाराष्ट्र में एक घुसपैठी दिखाई है, लिस्ट दिखाने के लिए बोली मेरी बहन राधिका जी को। अमित शाह जी सिर्फ मीडिया में बोलते हैं। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल में कभी भी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। किरण जी, आप क्या कांग्रेस के हाशिए पे जाने को लेकर के बोल दीजिए, फिर मैं संदीप जी के पास आती हूँ। राधिका जी, आपके कांग्रेस हाशिए पे क्यों? क्या टीएमसी के बैसाखी के सहारे कांग्रेस वहां पर रहेगी? किरण जी, कांग्रेस पार्टी CWC मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेसिडेंट और LOP जननायक राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में मीटिंग हुआ। उसमें पूरी तरह से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम में अब पूरी तरह से कांग्रेस उतरने जा रहे हैं।
कोई साथ में आए तो ठीक, नहीं आए तो हम अकेले दम पे हम जीतेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम फाइट तो करेंगे। ठीक है। लेकिन संदीप जी मुस्कुरा नरेंद्र रहे मोदी, हैं, अमित संदीप शाह जी जी मुस्कुरा रहे हैं कि एसआईआर ये वो सब चीजों के बहाने जो है जीतने का दावा है। ठीक है शिवानंद जी। संदीप सर। देखिए किरण जी, जब राजनीति में सत्ता पाने की लड़ाई हो और सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो राजनीतिक दलों के विचार काफी मायने रखते हैं, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। और राजनीतिक दल जो बंगाल में काम कर रहे हैं, मैं बंगाल की पृष्ठभूमि को जो समझता हूँ, वहां पे जाति और धर्म से अलग हटके पार्टी की राजनीति है, पार्टी और पॉलिटिक्स की राजनीति है। तो जिसके पास कार्यकर्ता है, आज टीएमसी के पास भी मजबूत कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती बनाई है, इसमें कोई दो अर्थ नहीं है। कांग्रेस भी वहां हाशिए पे नहीं है, वो भी धीरे धीरे उनके नेता, उनके नेतृत्व में लगता है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इस भाव के साथ कांग्रेस काम पूरे देश में कर रही है। लेकिन वहां जो सबसे बड़ी समस्या, वो समस्या आज भी मुंह बाय खड़ी है, वो है भ्रष्टाचार का, वो है वहां की गरीबी का, वो है जो बाहर से पलायन हुआ है वहां पे, और पलायन किए हुए जो लोग भी हैं, जो दूसरे राज्य से आए हैं, वो बहुसंख्यक है, उनकी वोट भी काफी है। तो वहां की निर्भरता ये है कि वो क्या ऐसा डॉक्टर है शिवानंद तो उस ममता चीज दी को में प्रॉब्लम ही नहीं मानते। बचा पाएंगी, या भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी लकीर खींच के वहां पुनः सत्ता में वापसी करे, इसी के बिल्कुल, लिए ये तो वहां देखने द्वंद्व वाली चल रहा है। बात होगी। लेकिन संदीप जी, डॉक्टर शिवानंद तो इस बात को मानते ही नहीं है कि वहां ये कोई प्रॉब्लम है, घुसपैठिए का कोई प्रॉब्लम है, ये तो मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं एक भी नहीं है। एक अगर बहुत बड़ी बात अगर करी जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर जब पूर्व में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो केंद्र सरकार उस समय, उनकी सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया था। लेकिन चलिए, विषय राजनीति का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समय पे हो नहीं, सकता लेकिन ये है। आपने हम बहुत इतना बड़ी बात, जरूर मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवानंद जी इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार प्रमुखता से इस चीज को उठाए, बीजेपी उठाए, तो आप इसको राजनीति बता दें। किरण जी 11 साल देखिए, मैं मानता हूं कांग्रेस के टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह 1950 में भी एक अमेंडमेंट हुआ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो उनका जांच होना चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये जो 40 पार्टी लेके चल रहे 11 साल में, घुसपैठी के नाम पे मैं 100% किरण जी बोलता हूँ, देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी का ड्यूटी क्या है? अगर इतना है तो ये ममता बनर्जी का या कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह जी की क्या जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर अरे डॉक्टर कीजिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं? जब प्रधानमंत्री थे फिर उनकी जिम्मेदारी क्या थी? सिर्फ संसद के अंदर में बोल देना? मतलब अगर प्रॉब्लम उस वक्त से है और अब तक है, और अब अगर एसआईआर के जरिए उनको बाहर भेजा जा रहा है, घुसपैठियों पे प्रहार किया जा रहा है, फिर आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? राधिका भट्टाचार्य। देखिए, हमारे शिवानंद जी के साथ में बहुत ही रोज रोज का हमारा चलता है आजकल डिबेट, हम आते हैं एक ही स्क्रीन पे। शिवानंद जी 11 साल का अगर बात करें तो 60 साल की बात नहीं करें हम। और वही ममता बनर्जी जी जो आपके एसोसिएशन की मेंबर है, उन्होंने तो ये बात खुद उन्होंने खड़ा किया था लोकसभा में कि बंगाल में घुसपैठियों का बहुत एक तकलीफ है। और देखिए, अब बीजेपी के बढ़ते जनादेश से घबरा कर सॉफ्ट हिंदुत्व का जो धर्म अभी का ड्रामा जो अभी ममता बनर्जी कर रही है, जनता असली और नकली में फर्क जानता है किरण जी। बंगाल में धर्म नहीं, पैसे की राजनीति हमेशा से चल रही है। मेरे को प्लीज, आप हमेशा जब मैं बोलती हूँ शिवानंद जी, ये कहाँ था आपका मैनर्स, कहाँ गया आपका एटिकेट, कहाँ गया कि कोई बोलता है हमेशा बीच में बोलते हैं, ये कहाँ था? ये आप इनका आवाज तेज कीजिए किरण जी। अगर आप मुझसे सवाल किए करते हैं और आपको पता है हमेशा बीच में बोलते हैं, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है राधिका जी, बात करते हैं, क्योंकि एक गुड मैनर्स होता है। पूरा देश हमें देखता है कि हम किस तरीके के अपना पर्सनल प्रेजेंटेशन करते हैं टीवी पे। शिक्षित होके डॉक्टर का टाइटल है उनके नाम के सामने। बंगाल में धर्म नहीं, पैसे की जो राजनीति जो चल रही है, ये तो मंदिर मस्जिद का मुकाबला नहीं है, मुकाबला है कौन ज्यादा सरकारी पैसा दिखा सकता है। सवाल है कि शिक्षा कहाँ है इतने साल से, सवाल ये है कि रोजगार कहाँ है, उद्योग कहाँ है, निवेश कहाँ है, इस पर शिलान्यास क्यों नहीं होता है, ये एक सवाल है। बीजेपी की ये जो लोग बैठते हैं हमारे ऑपोजिशन में, हमारे विरोध में, और कहते हैं बीजेपी मंदिर वर्सेस मस्जिद की राजनीति नहीं करती है, उन्हें ये कुछ नहीं करना है। अमित शाह जी ने अभी बताया है कि उनको क्या क्या करना है। उन्होंने कितनी टिप्पणी दी अभी, उन्होंने
ठीक है, जल्दी से डॉक्टर गौरव शिवानंद जी 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिएगा, फिर मैं संदीप सर के पास जाऊंगी, वक्त की कमी है। ठीक है राधिका जी, वो अमित शाह की बात सुनी है। डॉक्टर शिवानंद जी बताइए क्या कह रहे थे आप, अपनी बात रखिए 30 सेकंड्स में। किरण जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज भी केंद्र सरकार के पास जीएसटी का पैसा 1,57 करोड़ रुपए पड़ा है, क्यों नहीं दे रहे? देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा डेवलपमेंट किया? आज बेकारी चरम पर युवा युवती को आज पेपर लीक करते हो, पुलिस को आगे, जब नरेंद्र मोदी डरते पुलिस को आगे करते। चुनाव अभी नहीं है। संदीप जी आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पे लोग जो है वो नहीं जाते, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम सिर्फ डिबेट शो की बात कर ले तो यहाँ पर तो मुद्दों की बात होती है। सड़क अगर चीजें जो है वो धरातल पर हो तो वो हिंदू मुस्लिम पे ही आते हैं, जो हमें अभी ममता बनर्जी की तरफ से दिख रहा है, जो हमें बीजेपी की तरफ से भी दिखाई देता है। नहीं, वहां ममता जी को इसलिए समझना है कि उनको अपनी सत्ता बचानी है। आज ये जो भी प्रयोग हो रहा है, प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ये जनता देख रही है। तो वो जो की घबराहट है, उस घबराहट से उनको नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस और रणनीति, उसमें वो फंसती चली जा रही है। और ये खासतौर से मैं अमित शाह जी की रणनीति की बात करूंगा। जिस तरह से अमित शाह जी जाके वहां जो विषय को लेके, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को जो विषय बना रहे हैं, वो विषय काफी लोगों को कनेक्ट करेगा। बनस्पत की वहां धर्म जो है बहुत पहले पायदान पे लोगों में नहीं आता, वहां भाईचारा भी है, लोग मिलजुल के भी रहते हैं, और लोगों में जो गरीबी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। और मैं एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस एक जगह भटक गई है, वो ये भटक गई है कि कांग्रेस वहां अपोजिशन में रहे, या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, या ममता दी का विरोध करे, या ममता जी के साथ खड़ी हो जाए। तो कांग्रेस जो बड़ी लकीर पूरे देश में खींचना चाहती है राहुल जी के नेतृत्व में, तो वो एकला चलो के मार्ग पे जब तक कांग्रेस नहीं जाती, वो एक ऐसी भटकाव की तो संगठन की मजबूती चाहिए ना। दिग्विजय सिंह ने देखिए क्या कह दिया, और कहीं ना कहीं ये डैमेज तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा डॉक्टर शिवानंद जी, नहीं आ पाऊंगी, वक्त की कमी है यहाँ पर। आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना है कि अभी बंगाल की राजनीति में और क्या कुछ होता है, कहां कहां मंदिर बनते हैं, कहां कहां मस्जिद बनते हैं, और इसको कितना बना पाती है ममता बनर्जी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7, अब आपके सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।